तो क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में दिख सकता है? अब देखो कुछ टाइम पहले ही इस मूवी के डायरेक्टर ने खुद इस बात को कंफर्म किया था एंड मार्वल भी बहुत टाइम से इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि इस मूवी में हमें डॉक्टर डूम नहीं देखने वाला। तो अभी कुछ एक हफ्ते पहले डीसी की सुपरमैन मूवी आई है और अब बारी है मार्वल के फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो हर बात और डिटेल बताऊंगा जिसको जानने के बाद तुम्हारे इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस दुगना बढ़ जाएगा एंड तुम मूवी को ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलो शुरू करते हैं। अब देखो इस वीडियो को भी मैं सुपरमैन के प्री एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरह कुछ सेक्शंस में डिवाइड करूंगा, जिसमें पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि इस मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर दिख सकते हैं और उनकी पावर्स और ओरिजिन क्या है। दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि इस मूवी का प्लॉट एंड स्टोरी क्या हो सकता है। तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि क्या ये मूवी सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर थंडरबोल्ट्स की तरह एक अंडररेटेड मूवी बन के रह जाएगी। एंड फोर्थ और लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे इस मूवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि क्या डॉक्टर डूम हमें इस मूवी में दिखेगा, क्या कैरेक्टर्स फैंटास्टिक फोर के ओरिजिनल वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, वगैरह वगैरह। सो स्टार्टिंग विद कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन। फर्स्टली इस मूवी का पहला मेन कैरेक्टर अपने पास है रीड रिचर्ड्स, और देखो जिस तरीके से इसे अपनी पावर्स मिलती है फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स को भी उसी तरह से अपनी पावर मिलती है। इसलिए मैं इन चारों की ओरिजिन एक साथ तुम्हें बता दे रहा हूँ। सो होता क्या है कि फैंटास्टिक फोर के चारों मेंबर्स स्पेस में जाते हैं जहाँ पर इनका कॉस्मिक रेडिएशन से एक्सपोजर हो जाता है और इसी कॉस्मिक रेडिएशन से इन्हें पावर मिलती है। अब वापस अपने मिस्टर फैंटास्टिक पर आए तो इसकी मेन पावर है कि अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकता है। पर जो चीज इसे खास बनाती है वो इसकी ये पावर नहीं बल्कि इसकी इंटेलिजेंस है, क्योंकि कॉमिक्स में आयरन मैन से भी ज्यादा स्मार्ट होता है और इंटेलिजेंट होता है। एंड यूनिवर्सल ट्रेवल से लेकर टाइम ट्रेवल तक इसने हर चीज के लिए मशीन्स बना रखी है। दूसरी कैरेक्टर है वेनेसा किर्बी की सूजन स्टॉर्म, जिसे हम लोग बेटर तरीके से इनविजिबल वुमन के नाम से जानते हैं। और इसकी पावर्स में आते हैं ये खुद को इनविजिबल बना सकती है। इसके बाद ये कई ज्यादा पावरफुल फोर्स फील्ड्स को भी जनरेट कर सकती है, जिसे ये डिफेंसिव वे की तरह यूज करती है। और अपनी इसी पावर का यूज करके ये हल्की फुल्की टेलीकाइनेसिस भी कर सकती है। तीसरा कैरेक्टर है जॉनी स्टॉर्म, जो कि इसका भाई और रीड रिचर्ड्स का साला है। और इसकी खासियत ये है कि अपनी पूरी बॉडी को हीट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड जब ये मोस्ट पावरफुल फॉर्म में आता है अपने तब ये सन जितना गर्म हो जाता है। इसके अलावा ये उड़ भी सकता है एंड हैवी एक्सप्लोजन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। देन इस लिस्ट का चौथा और टीम का आखिरी कैरेक्टर है बेन ग्रिम का द थिंग, जिसकी पूरी बॉडी पत्थर की बनी हुई है और इसी की वजह से ये सुपर ड्यूरेबल है और उसके पास सुपर स्ट्रेंथ भी है, जिसके दम पे कॉमिक्स में थॉर और हल्क से भी लड़ चुका है। हालांकि गंदी तरह से पिलता है वो अलग बात है। पांचवा कैरेक्टर कोई लिविंग बीइंग नहीं बल्कि एक रोबोट है, यानी कि हर्बी, जिसे रीड रिचर्ड्स ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके क्रिएट किया था। एंड वैसे कॉमिक्स में तो इसे रीड रिचर्ड्स ने बनाया था अर्थ पर आने वाले आउटर स्पेस के खतरों को पहले से पता करने के लिए, पर मूवी के अभी हल्की हल्की क्लिप्स देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उसको फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से पहले क्रिएट कर दिया गया है, जिसका मेन काम है घर के कामों में हाथ बटाना। इसके बाद पांचवा कैरेक्टर है गैलेक्टस, जिसको इस मूवी के मेन विलन की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। एंड देखो वैसे इसके काम विलन वाले हैं तो नहीं, मतलब वैसे तो कॉस्मिक स्केल को मेंटेन करने का काम करता है, जिसके लिए डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाके उनको कंज्यूम कर लेता है। पर सीधी सी बात है जब ये अपने अर्थ को कंज्यूम करने आएगा तो अर्थ के हीरोज तो बचाएंगे ही अर्थ को, पर अगर तुम कॉमिक्स में देखोगे तो ये प्लैनेट को कंज्यूम करता है अपने मशीन्स को यूज करके। लेकिन ट्रेलर और टीजर के कुछ क्लिप्स से तो हमें ये दिखाया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में घूम रहा था, इसलिए हो सकता है कि ये सिर्फ अर्थ को कंज्यूम करने ना आया हो बल्कि इसके अर्थ में मेन मोटिव हो आने का फ्रैंकलिन रिचर्ड। और भला एक कॉस्मिक एंटिटी को इससे क्या काम ये मैं तुम्हें वीडियो में थोड़ा आगे बताता हूँ। बाकी वैसे गैलेक्टस की पावर्स में आती है कॉस्मिक पावर को यूज करना, जिसके थ्रू ये लिटरली कुछ भी कर सकता है। इसके बाद छठी कैरेक्टर है द फीमेल सिल्वर सर्फर शलाबाल, जो कि गैलेक्टस की चेली है। तुम्हारी अंग्रेजी भाषा में बोलूं तो ये गैलेक्टस की हेराल्ड है। अब अगर तुम हेराल्ड के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं हो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। और देखो कॉमिक्स एंड मूवीज में क्या होता है कि जब भी गैलेक्टस किसी प्लेनेट को कंज्यूम करने वाला होता है तो वो वहां पर जाने से पहले अपने हेराल्ड्स को उस प्लेनेट पर भेजता है, ताकि वो जाके उस प्लेनेट पर उस प्लेनेट के लोगों को ये बता दे कि गैलेक्टस आ रहा है। और इवन गैलेक्टस को नए प्लैनेट्स जो चाहिए होते हैं फीड करने के लिए वो भी ढूंढने का काम यही लोग करते हैं। एंड इसकी पावर्स भी सेम अपने मेल सिल्वर सर्फर की ही तरह है, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, सुपर फ्लाइट, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, फेजिंग और वगैरह वगैरह। मतलब कि गैलेक्टस जो कर सकते हैं ये लोग भी वो सारी चीजें कर सकते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द चीजें कर सकते हैं उनमें से, बस गैलेक्टस से थोड़े छोटे स्केल पर। और देन इसके बाद इस लिस्ट का लास्ट मेन कैरेक्टर है फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो कि बेटा है रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की पावर्स को होल्ड करता है। और इसको समझने के लिए आओ मैं तुम्हें थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ इसके कांड के। सबसे पहले इसने अपने बचपन में एक बेबी यूनिवर्स को बना दिया था, और ऐसे वैसा कोई यूनिवर्स नहीं बल्कि एक फुल्ली फंक्शनल यूनिवर्स। इसके बाद जिस गैलेक्टस को मैंने तुम्हें पहले बताया है इस वीडियो में, इसने सीक्रेट वॉर्स के टाइम पर उस गैलेक्टस को अपना पालतू कुत्ता बना के रखा था। और फिर सीक्रेट वॉर्स के एंड में जब रीड रिचर्ड्स के पास मल्टीवर्स को वापस से रिस्टोर करने की पावर आ जाती है, तब उन सारे यूनिवर्सेस को शेप करने का काम भी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही करता है। एंड कॉमिक्स में देखो गैलेक्टस को हमेशा से इससे खतरा रहता है, इसलिए हो सकता है कि मूवीज में भी ये अर्थ पर उसी को लेने के लिए आया हो। अब चूंकि कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है इसलिए अब बात करते हैं इसके पॉसिबल प्लॉट के बारे में, यानी कि इस मूवी की कहानी क्या हो सकती है। एंड मैंने अभी तक जहाँ तक डिकोड किया है उसके अकॉर्डिंग मूवी की स्टार्टिंग होगी फैंटास्टिक फोर के एक विलन को रोकते समय, जहाँ पर हमें इनकी पावर्स का बेसिक आइडिया दे दिया जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि मूवी की स्टार्टिंग में ये लोग स्पेस में जाए जहाँ पे इनको इनकी पावर्स मिले, जिसके बाद हमें सू स्टॉर्म की प्रेगनेंसी दिखाई जाएगी एंड थोड़ा सा फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को भी सेटअप किया जाएगा। पर जहाँ पर एक तरफ ये सब हो रहा होगा वहाँ पे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के एग्जिस्टेंस में आने से गैलेक्टस को उसकी एनर्जी फील होने लगेगी एंड वो चला जाएगा अर्थ को कंज्यूम करने के लिए, लेकिन उससे पहले वो शलाबाल को भेजेगा अर्थ पर, जो कि अर्थ पर आके फैंटास्टिक फोर को इन्फॉर्म करेगी गैलेक्टस के
आने के बारे में। और यहाँ पर अपने 4 बुद्धिजीवी लोग सोचेंगे कि गैलेक्टस है, उससे पहले हमें उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके लिए ये लोग अपनी स्पेसशिप उठाएंगे और उसकी तरफ चल जाएंगे, जहाँ पर जाके इन्हें पता लगेगा कि गैलेक्टस कितना बड़ा थ्रेट है। और वहाँ पर गैलेक्टस को हराने का तो छोड़ो, वहाँ पर इन लोग कितनी गंदी दुर्दशा होगी कि इन लोगों को वहाँ से भाग कर आना पड़ेगा। तो ऐसी मुंह की खाने के बाद ये लोग वापस अर्थ पर आएंगे। और अभी तक मिस्टर रीड रिचर्ड्स को ये बात समझ में आ गई होगी कि गैलेक्टस को हराना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए इसके बाद वो हर फॉर्मूले पे काम करने लगेगा जिसके थ्रू वो इस यूनिवर्स से किसी और जगह जा सके ताकि वो गैलेक्टस से बच सके। और फिर मेरे ख्याल से मूवी के एंड आने तक में गैलेक्टस अर्थ को डिस्ट्रॉय भी कर देगा, लेकिन फैंटास्टिक फोर सक्सेसफुली इस यूनिवर्स को एस्केप करके हमारे मेन मार्वल के यूनिवर्स में आ जाएंगे। या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि वो लोग अपने यूनिवर्स से तो साथ में निकले पर सभी अलग अलग यूनिवर्सेस में पहुंचे। लेकिन यहाँ पर मैं जो चीज तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि सारे के सारे फैंटास्टिक फोर एक ही यूनिवर्स में टेलीपोर्ट नहीं होंगे। चलो अब इस बारे में बात करते हैं कि क्या मूवी सक्सेसफुल होगी। एंड देखो, इसके लिए कुछ फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें पहला है हाइप। और इस मामले में फैंटास्टिक फोर के पास एक डिसेंट हाइप है, यानी कि ठीक ठाक लेवल पर हाइप है इस मूवी की। एंड अगर तो मूवी हमें अच्छा कंटेंट डिलीवर करती है और साथ ही में हमें डॉक्टर डूम का एक ग्लिम्स भी देखने को मिल जाता है, तो मूवी लिटरली बॉक्स ऑफिस को हिला के रख देगी। अब एट लास्ट में बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन था कि आरडीजे का डॉक्टर डूम इस मूवी में होने वाला है या फिर नहीं। एंड अभी बता देता हूँ कि तुम इस बात को ऑलमोस्ट कंफर्म समझो कि इस मूवी में हमें डॉक्टर डूम देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि डॉक्टर डूम मेनली अपने फैंटास्टिक फोर का ही विलन है। और दूसरी बात ये है कि अब डॉक्टर डूम को अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद और ऐसा कोई मेजर प्रोजेक्ट आने वाला नहीं है मार्वल की तरफ से जिसमें डॉक्टर डूम की पावर का पोटेंशियल दिखाया जा सके या फिर इवन उसको इंट्रोड्यूस भी करवाया जा सके। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर के मेन अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसके बाद मे भी ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर ले किसी तरीके से, शायद फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का यूज करके, जिसके बाद डॉक्टर डूम इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो डायरेक्ट लोकी से पंगे ले सके। तो चलो, अब तुम्हारे पास मार्वल या डीसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।